नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज मैं आपको ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट में कंसिस्टेंटली यूज करता है और जो बिगिनर अक्सर मिस कर जाते हैं। आपने शायद सुना होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये सिर्फ नंबर नहीं, मार्केट की मेमोरी है और कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर इसे यूज करता है। मैं आपको बताऊंगा कब ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है और कब रिवर्सल पे, साथ ही समझाऊंगा कैसे ब्रेकआउट कंफर्म होता है और कब ये फेकआउट में बदल जाता है। इस वीडियो में आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट, बाय जोन क्या होता है और इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सेल जोन क्या होता है और इसे भी कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये पूरे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोर्ट लेवल का मतलब होता है एक प्राइस लेवल जहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और डिमांड बढ़ जाती है। ये लेवल तब बनता है जब प्राइस रिपीटेडली नीचे नहीं जा पाती और बायर्स वहां एंटर करते हैं। ये वो लेवल होता है जहां पे बहुत से लोगों ने पहले भी बाइंग की है। जब प्राइस उस लेवल पे दोबारा आता है तो यही लोग उस लेवल पे दोबारा जो है एंट्री कर जाते हैं। ध्यान रहे, सपोर्ट कभी भी एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, ये एक जोन होता है और लोग इसे ही बाय जोन या डिमांड जोन भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम ही है। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक प्राइस लेवल जहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाता है और सप्लाई बढ़ जाती है। ये लेवल तब बनता है जब प्राइस रिपीटेडली एक लेवल के ऊपर नहीं जा पाता। तो लोग जब उस प्राइस पे पहले भी सेलिंग कर चुके हैं, जब प्राइस दोबारा उस लेवल पे आती है वो लोग दोबारा उस लेवल पे सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, यानी स्टॉक जो है अपने उस लेवल पे सेल आउट करते हैं। तो उस लेवल पे स्टॉक की सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये भी सपोर्ट की तरह जैसे हमने बात की, ये भी कोई एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, ये भी एक जोन होता है। तो इसे ही हम एक सेल जोन या सप्लाई जोन कहते हैं। अलग अलग लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे इसे सेल जोन कहेगा, कोई इसे सप्लाई जोन कहेगा या कोई इसे ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आर बाइपोलर इन नेचर, यानी जब प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल यानी से फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर जाता है और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जब निकलता है तो इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। जब करेक्शन होता है प्राइस, तो वो जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो लेवल अब काम करेगा सपोर्ट के तौर पे। क्यों? जिन लोगों ने ये जो रैली है मिस कर दी है जब ब्रेकआउट आया था, तो उन लोगों के इस लेवल पे लिमिट ऑर्डर पेंडिंग है और वो लेवल इसीलिए जो रेजिस्टेंस के ऊपर जिन लोगों ने अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो वो लोग उस लेवल पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एज ए सपोर्ट लेवल काम करेगा। सिमिलरली अपोजिट होगा सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के केस में। जब प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन करके नीचे आता है तो दोबारा से उस रेंज में जाता है, तो वो जो प्रीवियसली सपोर्ट का काम कर रहा था वो अभी प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी अगर हम समझे तो यहाँ पे जिन लोगों ने पहले शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन जिन्हें इनिशिएट करनी थी वो नहीं कर पाए, तो उनके ऑर्डर एक हो सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों ने उस लेवल पे एंट्री की है तो जब प्राइस में रिएक्शन, ये जो इम्पल्सिव वेव आया है, जो थोड़ा सा बाउंस बैक लोअर लेवल से आया है, तो उस लेवल पे जिन लोगों ने पहले सेलिंग की थी वो शायद से कॉस्ट के एसएल के आसपास एग्जिट करेंगे। तो जो वीक ट्रेडर हैं वो यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे और जो स्मार्ट ट्रेडर है, जो स्मार्ट मनी है, वो यहाँ पे सेलिंग में पोजीशन उनकी इनिशिएट होगी। ये जो फ्लिप है, जो मार्केट में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये काफी कॉमन है और ट्रेडिंग डिसीजन में काफी यूजफुल होता है। चाहे आप इसे मार्केट स्ट्रक्चर कहें, बाय सेल जोन कहें या ऑर्डर ब्लॉक जो भी कहें, लेकिन प्राइस रिएक्शन किस तरह से होता है वही यहाँ पे मैटर करता है। अब जैसे हमने पहले एक बात की थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो कभी भी एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होते हैं, यानी ये नहीं कह सकते हैं कि 99.05 का ये लेवल है। ये एक हमेशा एक जोन में काम करेगा, एक पर्टिकुलर लेवल के बजाय एक जोन रहेगा उसका, थोड़ा सा 1-2% का। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें, जितना जितना हम टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे वो परसेंटेज भी कम होते जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर उसकी एक रेंज होती है। सपोर्ट का भी एक जोन होता है और रेजिस्टेंस का भी एक जोन होता है। प्राइस एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे
नहीं लेते ओ। हैं, ये एक जोन के अंदर रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोर्ट जोन पे प्राइस नीचे आ गया, फिर बाउंस हुआ, रेजिस्टेंस जोन पे प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया, ये फिर पुल बैक हुआ। प्राइस का रिएक्ट करना, कैसे कैंडल बनी है, वॉल्यूम कैसा है, ये सब जो है वो काफी इसमें इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं इसे ट्रेडिंग में यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप काउंटर पोजीशन के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर कोई पोजीशन सपोज बाइंग में है, तो बाइंग में अगर आपकी कोई पोजीशन है, तो आपको जब ये सपोर्ट लेवल, सपोर्ट जोन जो हमने बताया है, जो डिस्कस किया था अभी, इस लेवल के नीचे जो है आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे कि मार्केट अगर करेक्शन लेके इस लेवल के भी नीचे आ जाता है तो मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा। सिमिलरली आपकी अगर कोई शॉर्ट सेलिंग में कोई पोजीशन है, सेल साइड में अगर आप हैं, तो रेजिस्टेंस के ऊपर का, रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस जोन के ऊपर का आप जो है वो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। दूसरा, हम इसे एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं कि जब ये लेवल जो है वो ब्रेकआउट होगा तब हम इसमें एंटर करेंगे। तीसरा, हम इसे यूज कर सकते हैं रिवर्सल के केस में, जैसे सपोर्ट जोन पे आए तो हम बाय करेंगे, रेजिस्टेंस जोन पे आए तो हम उस लेवल के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रेजिस्टेंस के आसपास सेल करेंगे, और सपोर्ट लेवल के आसपास जब प्राइस आता है तो सपोर्ट लेवल या सपोर्ट जोन के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम लोग उस लेवल पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है, कोई भी इंडिकेटर्स की तरह ये भी प्राइस एक्शन जो है इतना 100% कोई भी रिलायबल नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट या कंफर्मेशन के लिए हम इसे कैंडलस्टिक या वॉल्यूम MACD RSI के साथ यूज करेंगे, तो हमें थोड़े बेटर रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है मार्केट में, इसके लिए हम जब भी ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट को कंफर्म करें विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। जब भी ब्रेकआउट के टाइम पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जब प्राइसेस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अगर वॉल्यूम अप हुआ है, तो हमें मानना है कि ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है और इसका इंडिकेशन हमें थोड़ा बुलिशनेस ज्यादा उस पर रिलाई किया जा सकता है। सिमिलरली जब सपोर्ट ब्रेकआउट हो रहा है उस टाइम पे अगर ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम अगर बढ़ता है, तो ही हम इस पे रिलाई कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और मार्केट के या प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है। तो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में वॉल्यूम का कंफर्मेशन जरूरी है, कि अगर मान के चलिए अगर ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम नील है तो ये एक फेकआउट होने के चांस ज्यादा है। फेकआउट यानी उस लेवल पे जाके प्राइस रिएक्शन जो है वो हो सकता है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाके मार्केट नीचे आ जाए और सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस ऊपर चला जाए। अगर वॉल्यूम थोड़ा कम है तो ये चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम के साथ में अगर होता है और कंसेक्यूटिव होता है एक या दो कैंडल, तो हम इसे और भी ब्रेकआउट को स्ट्रॉन्ग मानते हैं। साथ ही साथ पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस का एक्शन किस तरह का है, उससे भी जो है वो नई जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकाल सकते। से फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद जो है स्मॉल कैंडल बन रही है या कैंडल में विक ज्यादा है, तो वो ब्रेकआउट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिमिलरली अगर सपोर्ट जोन पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है और सपोर्ट जोन पे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब एक बुलिश कैंडल है, तो प्राइस का अपसाइड में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी ये सपोर्ट होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और मार्केट जो है इस सपोर्ट से बाउंस बैक के लिए इंडिकेशन दे रहा है। जनरली डे ट्रेडर्स इसे ब्रेकआउट पे ज्यादातर यूज करते हैं। कैसे? जो छोटे छोटे कंसोलिडेशन होते हैं, जब छोटे छोटे कंसोलिडेशन जो 15 मिनट 5 मिनट की कैंडल जब इंट्राडे में बनती हैं, तो उन लेवल्स के ब्रेकआउट पे जो है वो जनरली ट्रेडिंग होती है। अगर ब्रेकआउट के बाद में कैंडल क्लोज का भी ध्यान रखें। कैंडल क्लोज में अगर क्लोजिंग जो है मार्केट ने केवल एक वीक का ब्रेकआउट दिया है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो कैंडल की सपोर्ट या रेजिस्टेंस रेंज के बाहर नहीं हुई है, तो भी ये ब्रेकआउट थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाए, क्योंकि ये एक जोन होता है, प्राइस नहीं होता है। तो इस चीज का भी हम थोड़ा ध्यान रखें। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई या डिमांड, बाय जोन या सेल जोन, मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, नाम चाहे कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है कि प्राइस का रिएक्शन उस लेवल पे किस तरह का है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जर्व करें और केयरफुली इसे यूज करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज। ध्यान रहे ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी प्राइस एक्शन वगैरह कुछ भी बताया जाता है तो आप पहले उसे बैक टेस्ट करें बिफोर यूजिंग इट। एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार करें। इसके बाद अगर सेटिस्फैक्ट्री आता है रिजल्ट, तो ही इसे पहले पेपर ट्रेडिंग में यूज करें, इसके बाद ही हम रियल ट्रेडिंग में करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि अपना कैपिटल इरोड उससे नहीं होगा। मैं हूं अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।